नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमेशन मशीन मेंटेनेंस में। आज हम सीखने जा रहे हैं एयर सर्किट ब्रेकर यानी एसीबी के बारे में। हम आपको बताएंगे एसीबी की सेटिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस से जुड़े 40 महत्वपूर्ण इंटरव्यू सवाल और उनके जवाब। अगर आप मेंटेनेंस फील्ड में काम करते हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आइए शुरू करते हैं। एसीबी सेटिंग से जुड़े सवाल जवाब। एसीबी में कौन कौन सी सेटिंग्स होती है? एसीबी में ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट और टाइम डिले सेटिंग्स होती है। लॉन्ग टाइम सेटिंग क्या होती है? ये सेटिंग ओवरलोड करंट के लिए होती है जो समय के साथ सर्किट को ट्रिप करती है। शॉर्ट टाइम सेटिंग क्या होती है? ये शॉर्ट सर्किट करंट के लिए थोड़ी देर बाद ट्रिप करने की सेटिंग होती है। इंस्टेंटेनियस सेटिंग क्या होती है? जब करंट तय सीमा से तुरंत ज्यादा हो तो यह तुरंत ट्रिप करती है। अर्थ फॉल्ट सेटिंग का मतलब क्या है? जब अर्थ फॉल्ट करंट लिमिट से ज्यादा होता है तो यह एसीबी को ट्रिप कराती है। एडजस्टेबल ट्रिप यूनिट क्या होता है? यह एक ऐसा यूनिट है जिसमें करंट और टाइम के अनुसार सेटिंग बदली जा सकती है। एसीबी में टाइम डिले क्यों जरूरी है? ताकि छोटी छोटी फॉल्ट्स को नजरअंदाज किया जा सके और अनावश्यक ट्रिपिंग रोकी जा सके। करंट रेटिंग सिलेक्टर क्या है? यह एसीबी की करंट लिमिट को सेट करने का काम करता है। न्यूट्रल प्रोटेक्शन सेटिंग कब जरूरी है? जब सिस्टम में न्यूट्रल फॉल्ट की संभावना हो। एसीबी की सेटिंग कैसे की जाती है? मैन्युअली ट्रिप यूनिट के नॉब्स या डिजिटल डिस्प्ले से। तो चलिए अब हम एसीबी टेस्टिंग से जुड़े कुछ सवाल जवाब पर बात करेंगे। एसीबी की टेस्टिंग क्यों करते हैं? सुरक्षा और सही ट्रिपिंग सुनिश्चित करने के लिए। प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट क्या है? इसमें एसीबी के मुख्य करंट पार्ट में करंट डालकर ट्रिपिंग टाइम चेक करते हैं। सेकेंडरी इंजेक्शन टेस्ट क्या है? इसमें ट्रिप यूनिट को सिग्नल देकर ट्रिपिंग चेक करते हैं। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट क्यों करते हैं? कॉन्टैक्ट में रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ताकि ओवरहीटिंग ना हो। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट क्यों जरूरी है? लीकेज करंट और इंसुलेशन की जांच के लिए। फंक्शनल टेस्ट क्या है? एसीबी का ओपन, क्लोज और ट्रिप ऑपरेशन चेक करना। मैकेनिकल ऑपरेशन टेस्ट क्यों करते हैं? एसीबी के मैकेनिकल पार्ट्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये जांचने के लिए। एसीबी की टेस्टिंग कब करनी चाहिए? हर 6 महीने या 1 साल में। ब्रेकर टाइमिंग टेस्ट क्या है? ओपन और क्लोज होने का टाइम मापने का टेस्ट। ट्रिप टेस्ट क्यों जरूरी है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि एसीबी सही करंट पर ट्रिप हो रहा है। अब हम दोस्तों एसीबी मेंटेनेंस से जुड़े सवाल जवाब जानेंगे। एसीबी का रेगुलर मेंटेनेंस क्यों जरूरी है? अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन और फायर से बचने के लिए। एसीबी में कौन कौन से पार्ट्स की सफाई करनी चाहिए? मेन कॉन्टैक्ट, आर्क च्यूट, इंसुलेशन सरफेस और ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। कॉन्टैक्ट वेयर कैसे चेक करते हैं? मैन्युफैक्चरर द्वारा दिए गए गेज से कॉन्टैक्ट की मोटाई मापकर। ग्रीसिंग क्यों जरूरी है? मूविंग पार्ट्स की स्मूथ वर्किंग के लिए। ऑक्सिलरी स्विच क्या काम करता है? एसीबी के ओपन या क्लोज होने की जानकारी देता है। स्प्रिंग चार्जिंग मोटर कैसे चेक करते हैं? बार बार रन करके और लोड करंट चेक करके। एयर वेंटिलेशन क्यों जरूरी है? ताकि एसीबी में ओवरहीटिंग ना हो। आर्क च्यूट की रेगुलर चेकिंग क्यों जरूरी है? ताकि उसमें कोई डैमेज या कार्बन डिपॉजिट ना हो। एसीबी में टाइटनेस क्यों जरूरी है? लूज कनेक्शन से फायर का खतरा होता है। इंटरलॉक सिस्टम क्यों चेक करना चाहिए? ताकि एसीबी गलती से ना क्लोज हो। कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स रेगुलर बदलने चाहिए? कॉन्टैक्ट, आर्क च्यूट, स्प्रिंग और ऑक्सिलरी स्विच। एसीबी की मैकेनिकल लाइफ कितनी होती है? लगभग 10,000 से 20,000 ऑपरेशन। एसीबी की इलेक्ट्रिकल लाइफ कितनी होती है? लगभग 25 से 50 शॉर्ट सर्किट ऑपरेशन। विजुअल इंस्पेक्शन कितनी बार करनी चाहिए? हर 3 महीने में। कार्बन डिपोजिशन की सफाई क्यों जरूरी है? ताकि करंट कैरिंग एरिया ब्लॉक न हो। ट्रिप कॉइल रेजिस्टेंस क्यों नापते हैं? कॉइल के सही काम करने की जांच के लिए। लुब्रिकेशन कब करनी चाहिए? हर 6 महीने में या मैन्युफैक्चरर के अनुसार। थर्मल डैमेज कैसे चेक करते हैं? बर्न मार्क्स, कलर चेंज और स्मेल से।
एसीबी में कौन कौन से पीपीई पहनने चाहिए? इंसुलेटेड ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स, फ्लेम रेजिस्टेंट कपड़े। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कब करते हैं? जब एसीबी अचानक फेल हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको एसीबी सेटिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस से जुड़े ये सभी सवाल और जवाब समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे भी ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।